हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। देखिए ये वीडियो जो है 10th क्लास के लिए इंग्लिश के लिए है, जो कि इंग्लिश का पेपर आपको जो है होने वाला है। इंपॉर्टेंट वीडियो है सारी। इसमें सेंट्रल आइडिया मिलेंगे आपको, सेंट्रल आइडिया और एप्लीकेशन आपको कैसे लिखनी है, कितनी लाइन में एप्लीकेशन खत्म करनी है और कितनी लाइन में सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में है और आपके लिए जो है खास वीडियो होने वाली है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए बनाई है बिल्कुल। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्लास 10th और क्लास 10th का ये है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा मैं नीचे कि हिंदी मीनिंग क्या है। ओके, तो ये है पहला सेंट्रल आइडिया, द बाल पोयम जॉन बैरिमन के द्वारा जो लिखी गई है। इसके राइटर हैं ये। और सेंट्रल आइडिया में आपको क्या लिखना है, देखो ये 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 पॉइंटों में सेंट्रल आइडिया खत्म है ये। ओके, सिंपल लैंग्वेज में है बिल्कुल। द पोयम डिस्क्राइब ए बॉय हु लॉसेस his ball in water. Number 2, the loss of the ball teacher him an important lesson about life. ठीक है, it shows that loss is part of growing up. The boy learn to face reality and become responsible. The poet tell us that money cannot replace emotional loss. Okay, the poem gives the message that we must learn to accept losses in life. ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आपको जो है इसमें लिखना है सेंट्रल आइडिया में। द बाल पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे। ज़्यादा बड़े लिखने से नंबर नहीं मिलते हमें लिख रहे हैं पॉइंट में। जो भी सेंट्रल आइडिया उसे पॉइंट में लिखो, इस तरीके से क्या समझाना चाह रहा है जो राइटर है वो हमें क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो नीचे जो है इसका हिंदी वर्जन भी दिया हुआ है। देखो मैंने हिंदी वर्जन भी इसका बिल्कुल आपके सामने रख दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है ये कि इस कविता में कहना चाह रहा है भैया कि इस कविता में एक लड़के की गेंद पानी में खो जाती है। एक छोटी सी घटना से उसे जीवन का बड़ा सबक मिलता है। वह समझता है कि जीवन में हानि होना स्वाभाविक है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यह कविता जिम्मेदारी और जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने का संदेश देती है। इससे मतलब ये हमें मैसेज मिलता है। ओके, समझ गए। तो मैंने हिंदी में भी बता दिया इसका अर्थ, और आप जो है पॉइंटों में भी जो है इसको 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट जो है इसके लर्न करके लिख सकते हो। ओके, इसके बाद अमांडा। इसके बाद क्या है, दूसरा हमारा सेंट्रल आइडिया है जिसका नाम है अमांडा। जिसका नाम क्या है, अमांडा। ओके, जिसका नाम है अमांडा। 1 मिनट, चलो भाई। इसका नाम है अमांडा। अमांडा देखिए, अमांडा में क्या कहना चाह रहा है, यह है रस्किन कैलिन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कविता। इसमें क्या कहना चाह रहा है, सेंट्रल आइडिया है ये। इसके कुछ पॉइंट है। द पोएम शो ए यंगर अमांडा। एक यंगर है अमांडा, उसके बारे में बताया गया। हु इज ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड बाय हर पेरेंट्स। ओके, सी उसके जो पेरेंट्स है उसको जो है हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। सी इज टोल्ड नॉट टू बाइट नेल्स, सिट प्रॉपरली एंड बिहेव वेल। ओके, सेकंड और ये थर्ड पॉइंट है अमांडा फील्स डिस्टर्ब्ड एंड अनहैप्पी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्कोल्डिंग। सी एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन टू फील फ्री एंड स्पेसफुल। पांचवा पॉइंट है द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस फीलिंग। ओके, इसके बाद है छठा पॉइंट है इट गिव्स द मैसेज जरूर लिखना है बच्चों कि मैसेज क्या मिलता है। इट गिव्स द मैसेज टू दैट टू मैनी रिस्ट्रिक्शन कैन अफेक्ट ए चाइल्ड हैप्पीनेस। ओके, तो यहाँ से देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या है ये भी समझ लो। कविता में अमांडा नाम की एक लड़की है जिसे उसके माता पिता बार बार डांटते हैं और निर्देश देते रहते हैं। वह इन बातों से परेशान होकर अपनी कल्पना की दुनिया में चली जाती है जहाँ उसे स्वतंत्रता और शांति मिलती है। कविता बच्चों की भावनाओं को समझने और उन पर अधिक दबाव न डालने का संदेश देती है। ये कविता ये संदेश देती है कि बच्चों पर जो है ज़्यादा दबाव बनाना ठीक नहीं है। ठीक है, तो उनकी भावनाओं को समझने और उन पर अधिक दबाव न डालने का संदेश देती है ये कविता। ओके, तो इसके राइटर कौन है, अमांडा इसका नाम है, और इसके राइटर हैं रॉबिन क्लेन। इसके बाद है हमारा तीसरा। ये तीनों ही सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है। आपको जो है इनमें से तीनों में से एक जरूर मिल जाएगा। ओके, तीनों याद करके जाने हैं आपको, क्या पता कौन सा मिल जाए। ठीक है, यहाँ देखिए द पोएम, ये है एन ग्रेगरी। ठीक है, W.B. यीट्स। सेंट्रल आइडिया द पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंगर
एंड ए स्पीकर, द गर्ल बिलीव दैट यंग मैन लव ही फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर। तीसरा पॉइंट है द स्पीकर टेल्स हर दैट ट्रू लव इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी। मतलब जो सच्चा सच्चा जो प्यार होता है, सच्चा लव जो होता है, या सच्ची सुंदरता जो होती है, वो फिजिकल सुंदरता नहीं होती, वो होती है हमारी आंतरिक अंदर की। रियल लव कम्स फ्रॉम इनर क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी। फिजिकल ब्यूटी क्या होती है? टेम्परेरी। बट इनर ब्यूटी इज परमानेंट। ठीक है, छठे पॉइंट में कह रहा है द पोएम गिव्स द मैसेज दैट ट्रू लव वैल्यू करेक्टर, ओके, नोट एप्रियंस। ओके, तो ये है हमारा तीसरा सेंट्रल आइडिया। तो तीनों के तीनों सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लो क्या कहना चाह रहा है। इसमें कविता में लेखक जो है ये कहना चाह रहा है कि एन ग्रेगरी नाम की एक लड़की है, अपनी सुंदरता को लेकर सोचते हैं कि लोग उससे उसके सुंदर बालों के कारण प्रेम करते हैं। वक्ता उसे समझाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी सुंदरता पर नहीं बल्कि मन की अच्छाई और आंतरिक गुणों पर आधारित होता है। कविता का जो संदेश है वो ये है कि असली सुंदरता व्यक्ति के चरित्र और हृदय में होती है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा। तो ये जो है आप जो इस तरीके से 6 पॉइंट में सारा सेंट्रल आइडिया खत्म कर सकते हो। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। ये है एप्लीकेशन हमारी, और एप्लीकेशन में क्या बात बताई गई? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। तो ये अपने प्रिंसिपल से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कॉलेज के बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो और एक एप्लीकेशन लिख रहे हो उन्हें कि हमारे जो कॉलेज में है रेगुलर अरेंजमेंट करवाओ शाम के गेम का। ओके, तो यहाँ से हमें लिखना कैसे है? 2, सबसे ऊपर लिखोगे 2। लिखना कैसे है ये देखो, और कितना लिखना है ये भी देखो ध्यान से। ठीक है, तो इसमें लिखा है टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को लिखना है 2, पहले ऊपर लिखना है 2, फिर लिखना है द प्रिंसिपल, अगली लाइन से 2, यहाँ से फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे 2 द प्रिंसिपल। ठीक है, एबीसी इंटर कॉलेज या जो भी आपका इंटर कॉलेज है उसके बारे में। ठीक है, एबीसी मैंने तो लिख दिया ऐसी। गाजियाबाद लिख सकते हो आप, जहाँ से भी हो वहाँ से लिख सकते हो। कोई गाजियाबाद से होगा, कोई मेरठ से होगा, कोई बागपत से होगा, कोई कहीं से होगा। ओके, तो यहाँ पे है डेट, यहाँ पे अपनी डेट डालोगे। ओके, डेट डालोगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो लिखोगे टू द प्रिंसिपल एबीसी इंटर कॉलेज। एबीसी में कुछ भी लिख सकते हो आप, अपने कॉलेज का नाम एबीसी में। ठीक है, गाजियाबाद है तो गाजियाबाद लिखोगे, मेरठ है तो मेरठ लिखोगे, बागपत है तो बागपत लिखोगे। मतलब उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से हो वो जिला आप यहाँ पे डालोगे। ओके, डेट लिखनी है जिस डेट में आप लिख रहे हो, जो एग्जाम की आपकी डेट है उसी डेट को डालना है। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको? सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। ठीक है, हमें सब्जेक्ट जरूर डालना है बेटा, ये तरीका होता है एप्लीकेशन लिखने का। ओके, रेस्पेक्टेड सर, यहाँ से स्टार्ट करोगे फिर आप कि रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, यहाँ से लिखोगे आई बेग टू से दैट देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम इन आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज में जो है रेगुलर गेम का अरेंजमेंट नहीं है। गेम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड फिजिकल। हमारे जो है हेल्थ के लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी। मैनी स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग बट प्रॉपर फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड है, लेकिन जो है हमें प्रॉपर जो है फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। इसलिए आप जो है आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। इसलिए आप जो है कॉलेज में जो है अरेंजमेंट करवा दीजिए रेगुलर गेम्स का इवनिंग में। ठीक है, वी शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है, हम आपका जो है मतलब बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे। ओके, योर ओबीडेंटली लिखने के बाद अपना नाम लिख देना या XYZ कर देना, XYZ कर देना। ठीक है, नाम मत लिखना, XYZ कर दियो। और नीचे लिख देना 10th क्लास, नीचे लिख देना 10th क्लास। ये इसका जो है हिंदी वर्जन है। सेव में लिखना है मतलब इस तरीका, अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो इस तरीके से पढ़ के जो है वो इनका अर्थ, इसका अर्थ जो है निकाल सकता है। शारीरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अनेक विद्यार्थी खेलना चाहते हैं परंतु उचित व्यवस्था नहीं है, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया विद्यालय में सायंकालीन मतलब शाम के समय खेलों की नियमित व्यवस्था कराने की कृपा करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये आपके सामने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कई बार जो है एग्जाम में पूछी गई है। ये आपके इंग्लिश के पेपर में कई बार एग्जाम में पूछी गई है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश। एक्स्ट्रा क्लास के लिए जो है वो इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास के लिए बच्चे जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं। किसको? अपने प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे वही लिखना है टू द प्रिंसिपल एबीसी इंटर कॉलेज। एबीसी मतलब एबीसी में कुछ भी डाल सकते हो आप। गाजियाबाद की जगह तो गाजियाबाद की जगह जो भी आपका जिला है वो कर सकते हो। और फिर उसके नीचे क्या डालना है बच्चों? डेट
डालनी है, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लास, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट मैनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th फाइंड इंग्लिश डिफिकल्ट एंड द बोर्ड एग्जाम आर नियर। हमारे बोर्ड एग्जाम जो है नज़दीक है और इंग्लिश के जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है वो डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं इंग्लिश में, ओके। तो काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश, इसलिए जो है आपसे जो है अनुरोध है कि आप जो है एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था कराएं। वी शैल बी थैंकफुल टू यू योर ओबिडेंटली, ठीक है। हम आपके जो है बहुत ही आभारी रहेंगे, ओके। तो यहाँ से जो है इस तरीके से आप एप्लीकेशन को लिख सकते हो अब इंग्लिश क्लास के लिए, एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लास के लिए, ओके, अगर इस तरीके का आता है, ठीक। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब तीसरी एप्लीकेशन और देखो, तीसरी एप्लीकेशन और देखो, ये तो हिंदी में था इसका, अब तीसरी एप्लीकेशन और देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आई हुई एप्लीकेशन है बच्चों ये, ठीक है। तीनों ही एप्लीकेशन बोर्ड में कई बार आई हुई। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू ए वीक लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर सिक, यानी कि एक हफ्ते की छुट्टी के लिए जो अपने प्रिंसिपल से जो है वो एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं बच्चे। तो क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल ABC इंटर कॉलेज गाजियाबाद, गाजियाबाद लिखने, गाजियाबाद क्या है तो गाजियाबाद लिखोगे। यहाँ पे डेट लिखना है, जिस डेट में भी आपका एग्जाम हो, मान लो आपका एग्जाम है 22 तारीख में, और फिर आपको जो है ये डेट लिखनी है, समझ गए। तो उसके बाद सब्जेक्ट जरूर लिखना है, सब्जेक्ट लिखोगे तो ही काम चलेगा। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 1 वीक लीव ड्यू टू इलनेस, किसके कारण, बीमारी के कारण जो है 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए। तो रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम इलनेस एंड द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक रेस्ट। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया कि आप जो है रेस्ट करो 1 हफ्ते के लिए, इसलिए आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लासेस, मैं जो है क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक, 1 वीक के लिए हमें छुट्टी चाहिए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, हम आपके आभारी रहेंगे या मैं आपका आभारी रहूंगा, ओके, मैं आपका आभारी रहूंगा, ओके। योवर ओबिडेंटली लिख देना और लास्ट में लिख देना अपना योवर ओबिडेंटली लिख के यहाँ पे जो है नेम में XYZ ऐड कर देना और यहाँ पे लिख देना क्लास 10th, ओके। सही है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। आगे बढ़िए बच्चों, ये हिंदी में है, इसका कोई पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ सकता है, वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब आते हैं हम अपने MCQ पे। इसमें 40 MCQ हैं बच्चों, 40 MCQ हैं, इनमें से आपको पेपर में काफ़ी MCQ मिलेंगे, ओके। ये है हमारा यूपी बोर्ड MCQ एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग, पहले 1 से लेकर 3 तक आपके जो है एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांट के लिखने हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ए मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर थ्रो ए ग्रेट स्कॉलर, ही वाज वेरी मॉडेस्ट, he loved his parents deeply and respected, ठीक है, them very much. Once his mother asked him to come home for his brother wedding. When his love was refused, he resigned from his job. His officer was impressed and granted him leave, ओके। उसका जो ऑफिसर है वो उससे जो है काफ़ी इंप्रेस हो और जो है उसको छुट्टी को जो है मंजूर कर दिया, ग्रांटेड कर दिया। तो इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड विद्यासागर ये है भैया, व्हाट डिड विद्यासागर हैव फॉर हिज पेरेंट्स। तो इसका क्या आंसर आएगा भैया, लव एंड रेस्पेक्ट आ जाएगा इसका, लव एंड रेस्पेक्ट, ओके। पहले का आंसर होगा, फटाफट से कर लेते हैं। व्हाट डिड ही डू व्हेन लीव वाज रिफ्यूज्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, ठीक है। द ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड बाई हिम, तो ऑफिसर जो है उनसे इम्प्रेस्ड हुए, ठीक है। तो किस काम से इम्प्रेस्ड हुए, तो वे हुए भैया, यहाँ देखो, द ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड बाई हिम, ठीक है। तो इसका क्या करना है, यहाँ देखो, द ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड बाई हिम, तो ये हो जाए होनेस्टी एंड करेज, उनके साहस और होनेस्टी से इम्प्रेस हो गए वो, ओके। आगे चलिए, 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन करेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट बिफोर द टीचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैव रीच्ड, ओके, हैव रीच्ड। वन हु रिमेन एब्सेंट विदाउट परमिशन इज कॉल्ड, ठीक है। वन जो रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन इज कॉल्ड, विदाउट परमिशन उसको क्या कहेंगे हम, ट्रेंट, उसे कहेंगे ट्रंट, क्या कहेंगे ट्रंट, ओके।
चलिए आगे बढ़ो। यहाँ पे है रीअरेंज द वर्ड, ये है पीपल आर रोड द ऑन गोइंग इन ए रो। तो पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, इस प्रकार से ये पूछा गया है। इनको रीअरेंज करके लगाना है, अरेंजमेंट करके लगाना है इनको। ओके, तो प्यूपिल, प्यूपिल पहला आएगा, प्यूपिल आर आर आएगा, फिर गोइंग ये आएगा, गोइंग इन ए रो, मतलब ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ लेना इसको आराम से। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन, विच वर्ड इन मिस स्पेल्ट, मतलब कौन सा वर्ड जो है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग जो है गलत है। तो ये बताना है। एजिमुलेट ये है, सिस्टम सही है, एग्रीगेबल सही, एग्रीगेबल सही है, और ये एजिमुलेट, एजिमुलेट ये गलत है। ठीक है, और इसका गलत ऑप्शन इसमें कौन सा है, सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए। ठीक है, शशांक इज नाउन मी, शशांक इज नाउन मी, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा, ये पूछ रहा है, नाउन मी, ये आएगा यहाँ पे टू मी, नाउन टू मी। ठीक है, ओके, चलिए आगे। अब ये दूसरा पैराग्राफ दिया है, यहाँ पे पैसेज दिया है, तो देखो, रीड द पैसेज एंड आंसर। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, द कंपास स्टॉप्ड वर्किंग एंड अदर इंस्ट्रक्शन वर आल्सो डेड। ठीक है, तो ये कह रहा है वाई कुड नॉट द नरेटर सी आउटसाइड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एनीथिंग वाज ब्लैक, एनीथिंग वाज ब्लैक, एनीथिंग वाज, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। ओके, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अदर इंस्ट्रक्शन वर, अदर इंस्ट्रक्शन वर, तो अदर इंस्ट्रक्शन वर्ग में ये क्या आ जाएगा, डेड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चुनना है इसमें। आई वाज फिल इन द ब्लैंक्स बाय माई डॉटर, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, एक्कम्पेंड, एक्कम्पेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। ओटर्स आर फाउंड, जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बच्चों ताकि आपकी तैयारी से अपना सही हो जाए और आप जो फटाफट रिवीजन करके चले जाएं। ओटर्स आर फाउंड नियर बासरा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मार्सेस। ओके, मार्सेस। चलिए 13 क्वेश्चन, लाइफ इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड, इस यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, फील्ड, फील्ड विद प्लान, विद पेन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 से 15 देखो क्या है ये। 14 से 15, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो इसके इस पे ये दिया हुआ है, और इसको रीड करने के बाद हमें जो है इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। ठीक है, रीड कर लिया, अब आ जाओ। हुज नॉइज ए हर्ड एट नाइट, तो इसका क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, पेट्रोलिंग कार्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज द स्टेयर एट द स्टार्स, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद ब्रिलियंट आई। ओके, चलिए 6 से 20 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट। फॉर हाउ मेनी डेज वाज टिक्की नॉट गिवन फूड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वीक, कितने दिन तक, 1 वीक तक उन्होंने जो टिक्की ने जो है खाना नहीं खाया, कितने तक, 1 वीक तक। ठीक है, तो हु हैड द पॉइंटेड फेस ऑफ ए फॉक्स, तो इसका हो जाएगा मैक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो व्हाट डिड मिस्टर होल हियर सडनली, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, बी, ए श्रीक। ठीक है, आगे बढ़िए। हु गेव द नेकलेस टू ममे लोइजल, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ममी फॉरेस्टियर। ठीक है, चलिए आगे। हु ओपन द गर्ल स्कूल इन भोलीज विलेज, ठीक है, तो वो क्या है, वो सी, ऑप्शन नंबर सी, तहसीलदार। हु ओपन द गर्ल्स स्कूल इन भोली विलेज। ठीक है, तहसीलदार, इसका क्या आएगा, तहसीलदार। आगे बढ़िए, ये है दूसरा न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सम पैटर्न, इसी के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाता है आपका, नया सेट है दूसरा है 10th क्लास का। रीड द पैसेज एंड आंसर बताना है इनका। भोली वाज ए सिंपल गर्ल हु हैड सफर्ड फ्रॉम इलनेस इन चाइल्डहुड, शी वाज नेग्लेक्टेड बाय हर फैमिली बट व्हेन द वेंट टू स्कूल हर टीचर इनकरेज्ड हर एंड चेंज्ड हर लाइफ। ये हमारा पैसेज है सारा, और इस पैसेज के आधार पर हमें जो है आंसर अपने करने हैं। वाई वाज बोली नेग्लेक्टेड, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हैड पोकमार्क्स एंड स्टैमर्ड, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। हु चेंज्ड हर लाइफ,
हु चेंज हर लाइफ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी टीचर। कौन आपके लाइफ को जो है चेंज कर सकता है, तो वो है टीचर। ठीक है, इसके बाद स्कूल मेड भोली, स्कूल मेड भोली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्फिडेंट। क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही प्लेइंग फुटबॉल, ही प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद वन हु राइट्स पोएम, उसको क्या कहते हैं, जो पोएम लिखता है उसे कहते हैं पोएट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। रीअरेंज द वर्ड, इनको वर्ड को जो है रीअरेंज करना, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, तो सब्जेक्ट वाला यही है सबसे पहले, ये भी है, लेकिन इसमें सी गोज टू स्कूल डेली, ये सी स्कूल डेली गोज टू, ये कोई इसका कोई सेंस नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका मतलब ये सही है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। चूज करेक्टिंग स्पेलिंग। ठीक है, फिर से वही आ गया एक क्वेश्चन जो कि करेक्ट स्पेल का आएगा जरूर, एक क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बिलीव बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा BELIEV, ये सही है स्पेलिंग, ये सब जो है ये गलत है। ओके, चलिए। ही इज अफेड डॉग्स, ही इज, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था ऐसा स्पेल्ट वाला, उसमें शायद मैं कुछ गलत बोल गया। ठीक है, उसमें शायद सही की पहचान करवा रहा था, तो मैंने कहा था गलत की पहचान, तो यहाँ पे जो है ये सही है। ये क्या है, सही, वहाँ पे भी वही कर लेना आप, वहाँ पे वो सही होगा, बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे। ओके, चलिए। ही इज अफेड डॉग्स, ही इज अफेड डॉग्स, ही इज अफेड डॉग्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ही इज अफेड ऑफ डॉग्स। सही है। इसके बाद 9 से 10 तक चले। द यंग सेगुल was afraid to fly, his mother encouraged him and finally he flew happily he was, अब देखो ये है he was the सेगुल afraid, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, he was afraid to fly, he was afraid to fly। समझ गए। ओके, चलिए। who helped him to fly, who helped him to fly। ठीक है, who helped him to fly, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा who helped him to fly। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से 12 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप जो है अपनी तैयारी सही तरीके से करके जाना, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। 11 से 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपोजिट वर्ड बताना है। रिच का होता है पुअर, रिच मीन्स अमीर और पुअर मीन्स गरीब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। दे फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है, तो इसका जो इसके अंदर क्या आएगा, दे क्या है, प्लूरल क्या है, ये दे मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे जो है वो आएगा। ओके, थर्ड फॉर्म लग रही है तो है वो आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, सी हैज़ बीन इल मंडे, मंडे के साथ ओन नहीं आ सकता, फोर नहीं आ सकता, क्या आएगा, सिंस आएगा। ओके, क्या आएगा, सिंस, क्योंकि एक निश्चित टाइम है ये, क्या है ये, निश्चित टाइम, मंडे क्या है, निश्चित। ठीक है, तो सिंस आएगा। उसके बाद 14 से 15 रीड द एक्सट्रैक्ट, ये जो है हमें पैसेज पढ़ना है और उसका आंसर देना है। द वाइंड ब्लो स्ट्रोंगली, द सिकी वॉज डार्क एंड ग्रे बट द पायलट कंटिन्यूड ऑन हिज करेजियस वे। ठीक है, द वेदर वाज, इसका आंसर बताना, द वेदर वाज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, स्टोर्मी, क्या हो जाएगा, स्टोर्मी। ओके, द वेदर वाज स्टोर्मी। द पायलट वाज, इसका हो जाएगा कॉन्फिडेंट, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, द पायलट वाज, ये क्या हो जाएगा इसका, कॉन्फिडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये करके जाना इसको। टिक्की वाज है, टिक्की कौन थी, टिक्की थी क्या, डॉग, टिक्की क्या थी, डॉग। ओके, तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन है। यूजेबल वाज ए, बी ऑप्शन, स्पाई, यूजेबल वाज ए, स्पाई हो गया। ठीक है, इसके बाद 18 MME लोइजल लोस्ट द नेकलेस एट, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, पार्टी। ओके, इसका आ जाएगा पार्टी। चलिए, भोली रिफ्यूज, ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप जो है इनका रिवाइज करके जा सके। भोली रिफ्यूज मैरिज बिकॉज, तो इसका बी ऑप्शन सही है, डोरी डिमांड। ठीक है, डोरी डिमांड। चलिए आगे बढ़ो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम लंदन टू पेरिस, या पेरिस टू लंदन, या दिल्ली टू मुंबई, या मुंबई टू दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस से लंदन। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा था वो, हाँ कहाँ से आ रहा था, पेरिस से लंदन। ठीक है, चलिए
कहाँ से कहाँ तक उड़ रहा था, तो ये उड़ रहा था भैया पेरिस से लंदन तक। तो ये था भैया 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे 40 जो कि आपके पेपर में आएंगे। और इसमें 3 सेंट्रल आइडिया हैं। ठीक है, 3 सेंट्रल आइडिया ये देख के जाना, और 3 है इसमें एप्लीकेशन। ठीक है, और लेटर है। ओके, किस तरीके से आपको लिखना है वो मैंने सब बता दिया है। और हमारी सोनू सर पीसीएम क्लास पर आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।